नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7 बजने वाले हैं, यानी कि खबरों के खबर दमदार की करते हैं शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देवरिया में हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। प्रशासन ने आरोपियों के घर की पैमाइश के बाद बुलडोजर की कार्रवाई की बात कही है। इस बीच तस्वीरें आ रही हैं कि आरोपियों के अवैध घर को गिराने के लिए प्रशासन का बुलडोजर निकल चुका है। दरअसल फतेहपुर गांव में 6 लोगों की हत्या के बाद ही प्रशासन ने 15 आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। फिलहाल ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पैमाइश पूरी हो गई है और इसे ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर रवाना हो चुका है और प्रशासन का बुलडोजर अब चलेगा। अवैध तरीके से जो यहाँ पर निर्माण कराए गए हैं, आरोपियों पर बुलडोजर की गाज गिर सकती है। 15 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है बताया जा रहा है। इसके अलावा आप देखिए, पैमाइश क्योंकि पूरी हो गई है, यहाँ पर तमाम टीमें मौजूद हैं। प्रशासन की तरफ से भी पहले ये देखा गया कि कहां पर अवैध तरीके से निर्माण कराया गया है और उसके बाद बुलडोजर को रवाना कर दिया है। यानी कि बुलडोजर की कार्रवाई फिक्स है और बुलडोजर का एक्शन होना ही है। ये वही बुलडोजर है जिसे रवाना किया गया है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं दूसरी तरफ, जो कि अवैध कब्जों पर चलेगा और फिर आरोपियों पर बुलडोजर की गाज गिरेगी। अब तक 15 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें जो मुकदमा कायम कर दिया गया है दोनों पक्षों का, जो पीड़ित पक्ष हैं, दोनों पक्ष के जो मृत्यु हुई है जिन लोगों का, उनका यथोचित दाह संस्कार हो गया है। वहां पर 2 कंपनी पीएससी, पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल नियुक्त है ताकि वो स्थिति नियंत्रण में रहे और किसी भी अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। 2 पक्षों का विवाद था जो एक दुखद रूप लिया, जिसमें हम लोग नजर रखे हुए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। विशेष रूप से जो दूसरी घटना है जिसमें लोग सुनियोजित ढंग से जाकर एक पूरे परिवार पर हमला करते हैं, वो ज्यादा गंभीर है। उस देवरिया जिले के फतेहपुर गांव में 6 लोगों की हत्या हुई। पुलिस ने तकरीबन 36 घंटे बाद 16 अभियुक्तों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि मृतक प्रेमचंद यादव के घर और जमीन की पैमाइश हुई है और शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है। शासन की हरी झंडी मिलने के बाद अब अवैध कब्जाधारियों पर एक बार फिर बुलडोजर गरजेगा। देवरिया से न्यूज 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। देवरिया हत्याकांड के बाद हर तरफ दहशत है। आलम तो ये हो गए कि मृतक प्रेमचंद यादव के टोले का प्राथमिक स्कूल ही आज बंद रहा और इसकी वजह ये कि दहशत की वजह से छात्र छात्राएं आज स्कूल पहुंचे ही नहीं। प्राथमिक स्कूल के टीचर्स ने बीएसए को जानकारी दी। दूसरी तरफ बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल का दौरा करने पहुंचे तो दहशत का आलम देखिए। कल हत्याकांड हुआ था, जिसके बाद आज की ये तस्वीर देखिए कि बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंचे। ये प्राथमिक विद्यालय अभयपुर है और जो ग्राम पंचायत फतेहपुर में आता है। यहाँ पर ये जो कल घटनाक्रम गठित हुआ है उसके अंतर्गत यहाँ इस टोले से भी एक व्यक्ति जो पूर्व जिला पंचायत थे प्रेमचंद यादव, उनकी हत्या हुई है। और यहाँ बगल में ही दूसरा हमारा इसी ग्राम पंचायत का टोला है लेढ़ा, वहाँ पर भी 5 लोगों की हत्या हुई है। इस कारण यहाँ चारों तरफ पुलिस है और इसी थोड़ा भय का माहौल है, इस वजह से बच्चे विद्यालय नहीं आए। क्या नाम है आपका? प्रद्युम्न श्याम सिंह, सहायक अध्यापक। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कार्रवाई में पकड़े गए आतंकियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, लश्कर के आतंकियों से ट्रेनिंग मिलती थी, ये भी बताया जा रहा है। ऑनलाइन ट्रेनिंग का ऑडियो सामने आ चुका है, हालांकि न्यूज 18 ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। मुसलमानों को जिहादी सरगर्मियों में जाहिर करते हुए हर कुछ दिन बाद गिरफ्तारियां अमल में आती है, तो इन हालात में अगर हम सरगर्मी अख्तियार करें तो किस तरह हम अपनी सरगर्मी को अंजाम दे सकते हैं। कुछ भाई असलहा के हुसूल के लिए मुकामी स्मगलर्स और डीलर से राबिता करते हैं, ये जाने बगैर कि असलहा के जो डीलर हैं वो दोहरे एजेंट होते हैं। एक तरफ वो असलहा का कारोबार करते हैं, दूसरी तरफ पुलिस और इंटेलिजेंस के लिए मखबरी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। इस मद में हम अच्छी तरह तहक़ीक़ और मालूमात के बाद ही अपना कदम आगे बढ़ाएं, इससे हमें कामयाबी मिलेगी। हम अपनी सिक्योरिटी का मुकम्मल ख्याल रखें,
ना ही हम दुश्मन को कमज़ोर समझे। जहाँ तक हमारी गिरफ्तारियों और आजमाइशों का ताल्लुक़ है तो ऐसी गलतियाँ। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी शाहनवाज उर्फ शैफी, उसके साथ रिजवान और अरशद को गिरफ्तार किया। आतंकियों ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। इनका कहना है कि देश के कुछ मंदिर और फेमस पॉइंट्स उनके निशाने पर थे। आतंकियों ने बताया कि मुंबई और अयोध्या राम मंदिर उनके निशाने पर था। 26/11 जैसा हमला किया जाना था, उसकी फिराक में थे ये। पकड़े गए तीनों संदिग्ध आतंकी पेशे से इंजीनियर हैं। ये उत्तर भारत में आईईडी ब्लास्ट कराने की प्लानिंग कर रहे थे। इनके निशाने पर कई जाने माने लोग भी थे। इन्होंने कहा कि अलग अलग जगहों पर इन्होंने रेकी की थी। कई जगह ट्रेनिंग कैंप भी बनाए गए थे। शाहनवाज पुणे पुलिस की हिरासत से फरार था। एनआईए के खिलाफ पिछले महीने उसके खिलाफ 3 लाख रुपए का इनाम एनआईए ने घोषित किया था। शाहनवाज के दिल्ली में छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद दिल्ली में उसकी गिरफ्तारी हुई। दिल्ली में रहकर विदेशी हैंडलर से निर्देश ले रहा था वो, और नॉर्थ इंडिया में आतंकी हमलों की प्लानिंग कर रहा था। वहीं अरशद की बात की जाए तो यूपी के मुरादाबाद और लखनऊ से अशरफ को दबोचा गया। तीनों को कोर्ट में पेश करने के बाद 7 दिन की पुलिस रिमांड पर इनसे पूछताछ की गई। शाहनवाज और अरशद झारखंड, जबकि अशरफ यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है। शाहनवाज के ठिकाने से बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल, टाइमिंग डिवाइस, पिस्टल और कारतूस भी मिले हैं। अशरफ के साले सद्दाम ने पूछताछ में अशरफ की करोड़ों की प्रॉपर्टी का खुलासा किया है। अशरफ की बेनामी संपत्तियों का पता चला है। अशरफ की 2 रियल एस्टेट कंपनियां भी हैं जिससे करोड़ों की कमाई हो रही थी। सूत्रों के मुताबिक सद्दाम ने जेल जाने से पहले अपनी बहन जैनब फातिमा और बहनोई अशरफ के आलीशान मकान के बारे में भी जानकारी दी। अशरफ और उसकी पत्नी जैनब फातिमा के नाम दिल्ली के ओखला में आलीशान मकान है। सद्दाम ने बताया है कि रियल एस्टेट के सॉलिटियर वैली और हिमालय कंपनी अशरफ की ही है। दोनों कंपनियों में प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक के लोग जुड़े हैं। इस कंपनी में विनीत, मयंक अग्रवाल, जियाउद्दीन, खालिद उर्फ जफर, अतुल द्विवेदी समेत कई अन्य लोग जुड़े हैं। यही लोग काम करने के बाद अशरफ को हिस्सा पहुंचाते थे। इसमें अतीक अहमद का करीबी इमरान भी जुड़ा था। खालिद जफर धूमनगंज में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का काम संभालता था। वो अतीक और अशरफ की बहन का दामाद भी है। बरेली से खबर, जहां महिला की गोली मारकर हत्या हुई है। पति और देवर पर हत्या का आरोप है। मायके वालों ने आरोप लगाया है पति और देवर पर। सिरौली इलाके के बड़ा गांव का ये मामला। पुलिस इस वक्त तफ्तीश में जुटी हुई है। तो एक महिला की हत्या के बाद पुलिस की टीम पहुंची। महिला के परिवार वालों ने पति और देवर पर ही आरोप लगाया है। जी, थाना सिरौली के बड़ा गांव में एक महिला का शव उसी के घर में उसके बिस्तर पर पड़ा मिला है, जिसको गोली लगी हुई है। और इस प्रकरण में उसके चाचा ने एक तहरीर दी है जिसमें उसके पति और देवर पे ही आरोप लगाते हुए नामजदगी की है। इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है और शीघ्र ही अनावरण कर और इसका संपूर्ण खुलासा किया जाएगा। यूपी बीजेपी किसानों के लिए गांव-गांव परिक्रमा यात्रा निकालेगी। बीजेपी के इस अभियान का मकसद किसानों को पार्टी से जोड़ने का होगा। इस दौरान बीजेपी के नेता गांव-गांव जाकर किसानों से मुलाकात करेंगे और किसानों की समस्याओं को सुनेंगे। किसानों के मांग पत्र को लेकर उनकी मांगों को सरकार से पूरा कराया जाएगा। साथ ही सरकार के कामों के बारे में भी किसानों को बताया जाएगा। इसके साथ ही योगी सरकार यूपी में गन्ने का समर्थन मूल्य भी बढ़ा सकती है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की। उन्होंने इसे लेकर एक रैली को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले दिमागी बुखार का कहर था हर तरफ। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बीमारियों से बच्चे परेशान थे, बच्चों की जान जा रही थी, लेकिन अब इन पर कंट्रोल कर लिया गया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि डेंगू भी यूपी में कंट्रोल में है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्रदेश सरकार के द्वारा 2017 से
डेंगू, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, कालाजार, चिकनगुनिया जैसी संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए इस एक विशेष अभियान का शुभारंभ आज से 6 वर्ष पहले हुआ था, उसके बहुत अच्छे परिणाम हम सबके सामने आए हैं। केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल की जातिगत जनगणना के मुद्दे पर प्रतिक्रिया आई है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण हमारी पार्टी का एजेंडा रहा है। अनुप्रिया पटेल ने जातिगत जनगणना के साथ ही ओबीसी कल्याण मंत्रालय का गठन की मांग भी की है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि ये वक्त की मांग है और पूरी होनी चाहिए। अपना दल ने हमेशा जातीय जनगणना की वकालत की है और संसद में हमने अपनी पार्टी का स्पष्ट रूप से पक्ष रखा है कि हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं और जातीय जनगणना समय की मांग है। अपना दल ने संसद के अंदर निरंतर पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन का सवाल उठाया है। यह हमारे पार्टी की मांग है और सड़क से लेकर सदन तक हम इस मांग को निरंतर उठाते आए हैं, उठाते रहेंगे। मेरठ की बेटी को दोहरी सफलता मिली है। एशियाड में पारुल ने आज गोल्ड जीता है, जबकि कल सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। इस तरह से 2 मेडल पारुल के नाम हुए हैं। आज 5 किलोमीटर दौड़ की यह प्रतियोगिता थी, जिसमें पहले स्थान पर पारुल आई और इसके साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। कल स्टीपल चेज में सिल्वर मेडल पर कब्जा किया था पारुल ने और इस तरह से मेरठ की बेटी पारुल ने प्रदेश के साथ ही देश का नाम रोशन किया है। आगे बढ़े खबरों में मेरठ की बिटिया ने लगातार कमाल किया है और इसी के साथ जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं मेरठ के बाद ही बात करें अगर अन्य खिलाड़ियों की तो लगातार मेरठ की बेटियां कमाल कर रही हैं। मेरठ की एक और बेटी ने गोल्ड जीता है। अन्नू रानी ने भाला फेंक में गोल्ड जीता है। एशियन गेम्स में अन्नू ने गोल्ड जीता है। मेरठ के बहादुरपुर की रहने वाली है अन्नू। अन्नू के गोल्ड मेडल जीतने की खुशी से जश्न का माहौल है। पारुल के गोल्ड के बाद अन्नू रानी को सोने का तमगा और ऐसे में गोल्ड मेडल जीतने के बाद खुशी की लहर है परिवार के साथ साथ देश में भी कि भारत की बेटियां कमाल कर रही हैं। इधर कानपुर के चकेरी इलाके में एक व्यक्ति के साथ लूट और अपहरण का आरोप है कि बीती शाम कुछ लोग एक शख्स को फॉर्च्यूनर में उठा ले गए। यह भी आरोप है कि कार में युवक से मारपीट की गई है। उसके बाद उसके पिता को फोन कर फिरौती मांगी गई। फिलहाल आरोपी दबंगों की गिरफ्त से बाहर है। आरोपी दबंग पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ चकेरी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हर एंगल से इस अपहरण की साजिश की जांच की जा रही है। ये एक लड़का है कृष्णा वर्मा, उसने एक वीडियो वायरल किया था। कृष्णा मित्तल नाम के लड़के की जो गर्लफ्रेंड है उसका अश्लील वीडियो वायरल किया था, जिसको लेकर के कृष्णा मित्तल ने कृष्णा वर्मा को बुलाया और अपनी गाड़ी पर बैठा लिया। गाड़ी में चलते हुए आपस में फिर इससे पूछताछ करता रहा और मारपीट भी की। उसके बाद कृष्णा वर्मा के परिवार के लोग भी आ गए और उन लोगों ने इन लोगों को मारा पीटा है। उसके बाद में ये मुकदमा कृष्णा वर्मा की तरफ से कृष्णा मित्तल के खिलाफ लिखाया गया है। फिरोजाबाद के जहां अवैध रूप से पटाखे की तस्करी का मामला सामने आया। देहात थाना इलाके में पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री का खुलासा किया। 2 लोगों को मौके से ही गिरफ्तार किया। इनके पास से 121 पेटी अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं। इनकी कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। दिनांक 1 अक्टूबर 2023 को थाना हापुड़ देहात के द्वारा अवैध रूप से पटाखे बनाने एवं बेचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 121 पेटी अवैध पटाखों को बरामद किया गया है, जिसकी मूल्य लगभग 3 लाख बताया जा रहा है। इसमें 2 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया है, रेहान पुत्र स्वर्गीय इनाम और शहजाद पुत्र इस्लाम।
अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। दोपहर 2:51 पर आए भूकंप के झटकों के बाद दहशत में लोग हैं। ऑफिस और घरों से बाहर निकल गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई है, जिसका केंद्र नेपाल की दीपायल से 38 किलोमीटर दूर जमीन से 5 किलोमीटर गहराई में था। झटके यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में महसूस किए गए। ग्रेटर नोएडा में भी झटके इस कदर महसूस किए गए कि अथॉरिटी की बैठक रोक देनी पड़ी। भूकंप के झटकों के बीच रुकी थी मीटिंग और इस मीटिंग में मौजूद मंत्री नंदगोपाल भी चौथे फ्लोर से सीढ़ियों से नीचे उतरे। भूकंप के कारण बैठक रोकनी पड़ी थी। मंत्री और अधिकारी सभी बैठक से बाहर निकल आए। हाँ, मीटिंग चल रही थी, सभी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए और ये बात आई कि सभी लोगों को सेफ रहने के लिए बिल्डिंग से नीचे उतरना चाहिए। तो सभी लोग आ गए नीचे और भगवान की कृपा है कि कोई भी इस तरह की जनहानि की अभी खबरें नहीं आ रही हैं कहीं से। सोशल मीडिया पर सीएम योगी का जलवा है। इंस्टाग्राम पर सीएम योगी के 7 मिलियन फॉलोअर हैं। मुख्यमंत्री इंस्टाग्राम पर तीसरे सबसे ज्यादा फॉलोअर वाले नेता बन चुके हैं। सीएम योगी के x.com और फेसबुक पर भी रिकॉर्ड तोड़ फॉलोअर है। सीएम योगी के फेसबुक पर 7 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि कितने ज्यादा पसंदीदा नेता बन चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इंस्टाग्राम पर भी 7 मिलियन फॉलोअर है। ऐसे तीसरे नेता हैं जिनकी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और अलग अलग जगहों पर, चाहे वो x.com हो या इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो। लगातार फॉलोअर्स की संख्या बढ़ रही है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद खबर मथुरा से, जहां पर शहीद जवान बबलू सिंह को सेना की तरफ से श्रद्धांजलि देने के लिए एक अनूठी पहल की गई। शहीद के गांव में बनाए गए स्मारक पर सेना की T-55 टैंक रखा जाएगा। इसके लिए पुणे से ये टैंक मथुरा के लिए रवाना कर दिया गया है। बबलू सिंह आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान साल 2016 में जम्मू कश्मीर में शहीद हुए थे। काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं के लिए पीएम मोदी ने अनोखा उपहार भेजा है। ये उपहार विशेष रूप से दिव्यांग और बुजुर्ग दर्शनार्थियों के लिए है, जिन्हें अब लगभग 2 किलोमीटर की दूरी को पैदल तय नहीं करना पड़ेगा और बड़े ही आराम से गंगा स्नान के बाद वो बाबा का जलाभिषेक कर सकते हैं। पीएम मोदी ने अपने सांसद निधि से बुजुर्ग और दिव्यांग दर्शनार्थियों को गोल्फ कार्ट का उपहार दिया है, जिसका आज से शुभारंभ किया गया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से दशाश्वमेध गोदौलिया तक एक निःशुल्क गोल्फ कार्ट चलाया जा रहा है। ये उन लोगों के लिए है जो शारीरिक सक्षम हो, बुजुर्ग हो, उनके लिए विशेष रूप से निःशुल्क चलाया जा रहा है। ये कहाँ से कहाँ तक खेलेंगे? ये गोदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक, गोदौलिया से मंदिर तक। क्या इसका कोई शुल्क? कुछ नहीं, निःशुल्क। तो क्या काशी की जनता को कहेंगे? नहीं, काशी की जनता सहयोग करे। जो बाहर से हमारे लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, उनके लिए विशेष रूप माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इसको चलाया जा रहा है। इधर महाराजगंज के कोल्हुई इलाके के गोरखपुर सोनौली मार्ग पर यात्री वाहनों से आरटीओ के नाम पर अवैध वसूली करने की शिकायत मिली। वाहन चालकों की शिकायत के बाद हरकत में आई कोल्हुई पुलिस ने फर्जी तरीके से अवैध वसूली करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये वही जगह है जहां पर एआरटीओ और पीटीओ गाड़ियों की चेकिंग करते हैं। इसी का फायदा उठाकर यहां अवैध तरीके से कुछ प्राइवेट लोग भी वाहनों से वसूली कर रहे थे। इंदौर के बस मालिक शेखर ने इस बात की शिकायत की, जिसके बाद इसका खुलासा हुआ है। उन्होंने शिकायत की थी कि उनकी गाड़ी का परमिट और फिटनेस सब कुछ सही होने के बाद भी
15 से 20 हजार रुपए उनसे मांगे गए। रुपया न देने पर अवैध दलालों ने उनके कागजात जब्त कर लिए। इसकी शिकायत बस मालिक की ओर से परिवहन विभाग और पुलिस को की गई, जिसके बाद कोल्होई पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इंदौर से मेरी गाड़ी सोनोली चल रही थी, 2 बसें मेरी, दोनों बस के झोले इनके पास जमा है। क्यों जमा है? पैसे मांग रहे थे, मैंने बोला पैसे नहीं, इन्होंने झोला बंद दे दिया। मांग रहे थे? ये 15,000 कहीं 20,000 मांगते थे तो हमने झोला रख दिया। मैंने आपको कागज किस बात को लेके मांग रहे? किसी बात को लेके नहीं, परमिट हमारा ओके, फिटनेस हमारा ओके, गाड़ी हमारी ओके, ओवरलोड नहीं है, अंदर लोड हमारी सवारी है। हमारी सवारी जितना स्लीपर उतने 30 स्लीपर, 30 आदमी रहते, 20,000 दे दो, 25,000 दे दो। ये रोज इनका काम था, हमने चक्कर में इस रोड से गाड़ी चलाना ही बंद कर दी। हाँ जी, अभी तो मेरे नॉलेज में ऐसा कोई मामला नहीं था, लेकिन मैंने अभी इस ARTO सर से बात किया जो है, तो ये संज्ञान में आया है कि ऐसे फर्जी लोग थे जिनके खिलाफ जो है शिकायत की गई है थाने में। 2 लोग गिरफ्तार भी कर दिए गए हैं। यदि आप लोगों को इस तरीके की कोई शिकायत है तो सीधे आप संपर्क करिए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा के नौगावा सादात इलाके में बीती रात एक मोबाइल दुकानदार की इंटर के छात्र से मामूली बात पर कहासुनी हो गई। विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि छात्र की दुकानदार ने धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। वारदात के बाद मौके पर पहुंची भीड़ युवक को अमरोहा CHC ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल आरोपी दुकानदार मौके से फरार है। पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही लड़के का शव घर पहुंचा, गुस्साए परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सड़क जाम कर दिया। फिलहाल पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है। कल रात्रि में उक्त घटना की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई थी और मौके पर पुलिस ने अपनी टीमें रवाना की और अभियोग पंजीकृत भी किया गया। संबंधित धाराओं में 2 अभियुक्त हैं, जिनकी गिरफ्तार करने के लिए टीमें अभी लगी हुई हैं और जल्द ही उन्हें पकड़ भी लिया जाएगा, गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तो फिलहाल पुलिस यहां मामले की तहकीकात कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। खबर दमदार में इतना ही, आगे बढ़ेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर अभी तक की हेडलाइंस पर।